नमस्कार। उड़ान आईएएस अकादमी के छत्तीसगढ़ समसामयिक प्रश्नोत्तर श्रृंखला में मैं सुधीर वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। इस प्रश्नोत्तर श्रृंखला में हमने प्रयास किया है हाल फिलहाल में चर्चित उन सभी घटनाक्रमों को आप तक प्रश्नोत्तर के माध्यम से पहुंचाने का जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो आज की प्रश्नोत्तर श्रृंखला प्रारंभ करने के पूर्व एक जरूरी सूचना कि कोरोना संक्रमण काल और छात्रों की विशेष मांग, इन दोनों बातों को ध्यान में रखकर उड़ान आईएएस अकादमी आपके लिए लेकर आया है सीजीपीएससी प्री और व्यापम का फाउंडेशन कोर्स, जो कि प्रारंभ होने वाला है 7 अक्टूबर 2020 से। चलिए, तो हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में श्री तुषार कांति बोस का आकस्मिक निधन हो गया, उनका संबंध था। रिसेंटली श्री तुषार कांति बोस पास्ड अवे, ही वाज एसोसिएटेड विथ। ठीक, आपके पास ऑप्शन में है पत्रकारिता से, भारतीय प्रशासनिक सेवा से, राजनीति से या छत्तीसगढ़ी फिल्म इंडस्ट्री से। तो आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ के जो बस्तर प्रांत है ना, बस्तर जो संभाग है, वहां पर एक न्यूज़पेपर निकलता है, उसका नाम क्या है? दंडकारण्य समाचार। ठीक है, इसके एडिटर पोस्ट पर काम कर रहे थे कौन? तुषार कांति बोस जी। ठीक है, मतलब इनका जो संबंध है वो किससे है? पत्रकारिता से, जर्नलिज्म से। ठीक, बहुत वरिष्ठ जर्नलिस्ट रहे हैं ये छत्तीसगढ़ के। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए, हमारा अगला प्रश्न है, बस्तर संभाग में संचालित अभियान हरिक नानी बेरी क्या है? What is the हरिक नानी बेरी कैंपेन ऑर्गेनाइज्ड इन द बस्तर डिवीजन? ठीक, बस्तर डिवीजन। आपके पास ऑप्शन में है बैलाडीला पहाड़ पर वनों के अतिदोहन के विरुद्ध अभियान, कैंपेन अगेंस्ट ओवर एक्सप्लॉइटेज ऑफ फॉरेस्ट इन बैलाडीला माउंटेन, कोरोना काल में गरीब आदिवासियों को भोजन उपलब्ध कराने हेतु अभियान, नक्सल समस्या से मुक्ति हेतु अभियान या मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान के अंतर्गत संचालित अभियान। तो आपको बता दें कि ये जो हरिक नानी बेरी है, इसका संबंध है आपका मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान से। ठीक, आपको मैंने पिछली वीडियोस में मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान के बारे में डिटेल्ड जानकारी दी हुई है। ठीक है, प्लीज उसको जाकर विजिट करें। तो ये जो हरिक नानी बेरी है, ये असल में एक हल्बी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ ही होता है क्या? सुपोषण। ठीक, तो ये जो अभियान है वो किससे संबंधित है? मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान से। या आप यूं बोल सकते हैं कि मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान जो है वो बस्तर संभाग में हरिक नानी बेरी के नाम से संचालित किया जा रहा है। ठीक, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए, हमारा अगला प्रश्न है, पहुंच विहीन क्षेत्रों में संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देने के लिए मांझी योजना कब प्रारंभ की गई? तो आपको बता दें कि ये जो मांझी योजना है ये चल रहा है हमारे बस्तर संभाग में। और क्यों चलाया जा रहा है बस्तर संभाग में? क्योंकि आपको पता होगा कि बस्तर संभाग में ऐसे बहुत सारे क्षेत्र हैं जो बहुत ज्यादा इंटीरियर है, यानी कि मुख्य रोड से या परिवहन की सुविधाओं से एकदम अलग है। ठीक, तो वहां पर जो गर्भवती महिलाएं हैं, ठीक है, उनकी मृत्यु दर जो थी वो बहुत ज्यादा थी। ठीक, तो उसी बात को मद्देनजर रखते हुए ये जो मांझी योजना है ये प्रारंभ की गई है। इसके अंतर्गत क्या किया जाता है, जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको परिवहन की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है हॉस्पिटल तक पहुंचने के लिए और हॉस्पिटल से घर आने के लिए। ठीक, तो ये जो योजना है ये प्रारंभ की गई है अगस्त 2020 में। ठीक, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए, हमारा अगला प्रश्न है, शहीद वीर नारायण सिंह स्मारक एवं संग्रहालय का निर्माण किस स्थान पर प्रस्तावित है? इन विच प्लेस द शहीद वीर नारायण सिंह मेमोरियल एंड म्यूजियम इज प्रपोज्ड टू बी कंस्ट्रक्टेड। ठीक, तो आपको पूछ रहे हैं कि ये जो शहीद वीर नारायण सिंह स्मारक और संग्रहालय है, मेमोरियल एंड म्यूजियम, ये कहां पर बनाया जाएगा? ठीक, तो इसका उत्तर है नवा रायपुर में। ठीक, याद रखेंगे इसको, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसी ना किसी एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए, हमारा अगला प्रश्न है, विभाग तथा संबंधित अध्यक्ष में असंगत युग्म का चयन करें। यहां पर आपको कुछ विभागों के नाम दे दिया है और उनके अध्यक्षों के नाम दे दिया है और बोल रहा है कि कौन सा मिसमैच्ड है। ठीक है, यानी कौन सा असंगत है। ठीक, तो पहला है आपका राज्य महिला आयोग, स्टेट कमीशन फॉर विमेन। तो इसके अध्यक्ष अभी कौन है? आपको पता होगा, मिसेस किरणमयी नायक जी। श्रीमती किरणमयी नायक जी जो है वो राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष हैं। मतलब कि ये जो है वो सुमेलित हैं, मैच्ड हैं। ठीक, अगला है
राज्य औषधीय पादप बोर्ड, स्टेट मेडिसिनल प्लांट्स बोर्ड, इसके अध्यक्ष कौन है? अभी कुछ वीडियो पहले ही आपको बताया था, बालकृष्ण पाठक जी, ये भी सही है। छत्तीसगढ़ श्रम कल्याण बोर्ड, छत्तीसगढ़ लेबर वेलफेयर बोर्ड, कौन है अध्यक्ष? श्री शफी अहमद जी, ये भी आपका सही है। छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल, छत्तीसगढ़ हाउसिंग बोर्ड, कौन है अध्यक्ष? श्री कुलदीप जुनेजा जी, ये भी सही है। अगला है राज्य हस्तशिल्प बोर्ड, स्टेट हैंडीक्राफ्ट्स बोर्ड, कौन है अध्यक्ष? चंदन कश्यप जी। ठीक है, तो ये भी क्या है आपका? सुमेलित है, मतलब कि आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सभी कथन सही है, ऑल आर मैच्ड। क्लियर? चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए, हमारा अगला प्रश्न है, देश की पहली ई लोक अदालत की स्थापना किस राज्य में की गई? द फर्स्ट ई लोक अदालत ऑफ द नेशन वॉज इस्टेब्लिश्ड इन विच स्टेट? ठीक है, कौन से स्टेट में पहली बार ई लोक अदालत की स्थापना की गई, ये आपको पूछ रहा है। देखिए, ये जो ई लोक अदालत है ये प्रारंभ किया गया है किस लिए? जो कोरोना संक्रमण काल में इतने सारे न्यायालय के पेंडिंग मामले थे उनको निपटाने के लिए ई लोक अदालत प्रारंभ किया गया था। ठीक, और ये प्रारंभ किया है सबसे पहले हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में। क्लियर? याद रखेंगे इसको। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए, हमारा अगला प्रश्न है, वन स्टेट वन गेम नीति के अंतर्गत छत्तीसगढ़ के किस खेल संबंधी अधोसंरचना के विकास का उत्तरदायित्व प्रदान किया गया है? ठीक, यानी छत्तीसगढ़ को किस खेल के इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है? ठीक, अंडर द वन स्टेट वन गेम पॉलिसी छत्तीसगढ़ हैज बीन गिवन द चार्ज फॉर डेवलपमेंट ऑफ विच स्पोर्ट्स रिलेटेड? ठीक है, मतलब कौन से खेल से जुड़े हुए इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने की जिम्मेदारी जो है वो छत्तीसगढ़ को प्रदान की गई है, यही आपको पूछ रहा है। ठीक है, ये वन स्टेट वन गेम नीति के अंतर्गत प्रत्येक राज्य को ये जिम्मेदारी दी गई है कि वो कम से कम एक खेल से संबंधित इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करे, जिससे कि आने वाले ओलंपिक खेलों में भारत की जो उम्मीद है वो बढ़ सके, है ना, जो मेडल पाने की उम्मीद है उसको बढ़ाया जा सके। ठीक, तो छत्तीसगढ़ को इस नीति के अंतर्गत आर्चरी यानी तीरंदाजी से संबंधित इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने की जिम्मेदारी प्रदान की गई है, याद रखेंगे। और कमेंट बॉक्स में हमको बताएं आर्चरी से संबंधित कम से कम 2 खिलाड़ियों के नाम छत्तीसगढ़ के। ठीक, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए, हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ खेल विकास प्राधिकरण का गठन कब हुआ? When the छत्तीसगढ़ स्पोर्ट्स डेवलपमेंट अथॉरिटी वॉज established? ठीक, तो ये जो छत्तीसगढ़ खेल विकास प्राधिकरण है इसका हाल ही में गठन किया गया है और इसका पदेन अध्यक्ष बनाया गया है किसको? छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री को। ठीक है, यानी जो राज्य का मुख्यमंत्री होगा वही इस प्राधिकरण का अध्यक्ष होगा, ऐसा बोला गया है। ठीक, तो इसकी स्थापना हुई है 30 जनवरी 2020 को। डेट याद रखेंगे, साथ ही इसका अध्यक्ष कौन होगा इसको याद रखेंगे। क्लियर? और ये जो प्राधिकरण है ये क्या करेगा? जो खेलों से संबंधित इंफ्रास्ट्रक्चर है या खेलों से संबंधित सुविधा जो खिलाड़ियों को मिलनी चाहिए उसके संबंध में निगरानी रखने का काम करेगा। ठीक, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए, हमारा अगला प्रश्न है, राजीव मितान क्लब की स्थापना का उद्देश्य क्या है? द ऑब्जेक्टिव फॉर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द राजीव मितान क्लब इज? ठीक, तो आपको बताया था मैं पिछली वीडियो में कि राजीव मितान क्लब जो है वो स्थापित किया जा रहा है युवाओं में कौशल विकास और नेतृत्व क्षमता के विकास के लिए। ठीक, द डेवलपमेंट ऑफ लीडरशिप कैपेबिलिटी एंड स्किल डेवलपमेंट अमंग यूथ, ये इसका ऑब्जेक्टिव है इस राजीव मितान क्लब का। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए, हमारा अगला प्रश्न है, सीख कार्यक्रम किस विश्व स्तरीय संस्था के सहयोग से संचालित की जा रही है? द सीख प्रोग्राम is being conducted in collaboration with which world class organization? या यूं बोले कौन सा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन? ठीक है, which इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। तो पिछली वीडियो अगर आपने देखी होगी तो आपको पता होगा कि ये जो सीख कार्यक्रम है इसके संबंध में मैंने बहुत सारी डिटेल्ड जानकारी आपको दी थी और ये भी बताया था कि जो यूनिसेफ संस्था है ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो छत्तीसगढ़ में चल रही बहुत सारी स्कीम्स को सपोर्ट करने का काम करती है। ठीक, तो ये जो यूनिसेफ है इसी के हेल्प से चलाया जा रहा है ये सीख कार्यक्रम। सीख कार्यक्रम बेसिकली है क्या? ये जो कोरोना संक्रमण काल चल रहा है इस दौरान जो स्कूली बच्चे हैं उनकी पढ़ाई में
कंटिन्यूटी बनाए रखने के लिए ये जो स्कीम है या ये जो प्रोग्राम है इसको प्रारंभ किया गया है। ठीक, तो ये था हमारी समसामयिक श्रृंखला के अंतर्गत आज के कुल 10 प्रश्न और उनके आंसर कीज। आशा करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो में मैंने प्रयास किया है कि आपके जो पुराने प्रश्न हैं उनको एक बार रिकॉल किया जाए ताकि आपको वो पूरे तरीके से मेमोराइज हो जाए। अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली कक्षा में कुछ नए प्रश्नों के साथ, कुछ नए जानकारियों के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।